उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में इस वक्त आप हंगामा टाइम्स न्यूज़ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि रोहित वेमुला के नाम को लेकर कहीं ना कहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में यात्रा निकाली जा रही थी, जहां पर यात्रा निकालते ही किस तरह से वहां पर अराजक तत्वों द्वारा इनके ऊपर हमला हुआ है और ये चोटिल भी हुए हैं। आखिरकार किस तरह से क्या मामला है उनसे जानते हैं। कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कठेरिया है। तो ये किस वजह से, यानी कि आप लोग आज जो यात्रा निकाल रहे थे, क्या यात्रा थी, क्या उद्देश्य था? हम लोग एक शांतिपूर्वक एक मार्च निकाल लेते, रोहित वेमुला जी को याद कर रहे थे। और वो जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र थे, रोहित वेमुला हमारे साथी थे, हमारे भाई थे। तो उन जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उनको इसको पीएचडी स्कॉलर भी थे वो, तो उनकी स्कॉलर रोक दी गई थी, उनको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया था जातिवादी संगठनों ने, पूंजीवादी लोगों ने, जो वहाँ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो लोग थे, प्रशासन के द्वारा उनको निकाल दिया गया था। तो उन्हीं को हम रोहित वेमुला जी को याद करते हुए हम लोग एक छोटा सा मार्च निकाल रहे थे विश्वविद्यालय के अंदर। और इतनी भारी संख्या में पुलिस मौजूद थी वहाँ पे, और विश्वविद्यालय के प्रशासन के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद भी एबीपी के गुंडे हम लोग पे जानलेवा हमला करते हैं और हमारे कई साथियों को चोटें भी आई हैं। उसमें से हम लोग, कितने लोगों की संख्या थी आप लोग? हम लोग की बहुत ज़्यादा संख्या होगी, 30 लोग होंगे लगभग, 50। तो जो जिन लोगों ने आप लोगों के ऊपर हमला किया वो एबीवीपी के छात्र? जी, वो एबीपी के छात्र थे। और उसके बावजूद हम लोग पे ही हमला किया गया और पुलिस प्रशासन आज हमको ही उठा के इको गार्डन में लेके आई है पूरी तरीके। और उसमें बाहर के गुंडे थे, बाहर के लोग थे, गैर सामाजिक तत्व थे, गुंडे थे उसमें बहुत सारे, सब छात्र नहीं थे। एक दो छात्र रहे होंगे, बाकी सब बाहरी लोग थे। और एबीवीपी द्वारा, संघ द्वारा ये कार्यक्रम को हाईजैक करने की, इसमें हम पर हमला करने की, हमको रोकने के पूरा प्रयास किया गया। पहले उन लोगों ने गेट बंद करने का प्रयास किया, फिर जब वो उससे नहीं रुक पाए, हम लोग जब पहले रोक रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, जब वो नहीं हो पाया तो साइड से हम लोग निकल आए। हम लोगों ने कहा चलो झड़प ना हो, वो बीच में यूँ खड़े हो रहे थे कि जो है रोक लें, तब वो नहीं हो पाया। फिर वो और आगे आए, और आगे आप लोगों की शांतिपूर्ण थी कि किसी तरह का विरोध चल रहा है? शोक यात्रा थी। शोक यात्रा जब किसी की स्मृति में की जाती है, किसी की डेथ एनिवर्सरी पे की जाती है, तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से साधारण नारे लगाते हैं। हम लोग इतना कहते रोहित वेमुला अमर रहे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग निकल रहे थे पैदल, लेकिन उसमें उन लोगों ने खड़े होकर गेट बंद करने का प्रयास किया। जब वो भी नहीं रोक पाए, तब उन्होंने नारे लगाना और धक्का मुक्की करना, हाथ पैर चलाना चालू किया। उसी में देखिए ये पोस्टर, ये रोहित वेमुला का पोस्टर है, जातिवादी नारे लगाते हुए हम लोगों ने, देखिए इसको उन लोगों ने फाड़ा अपने हाथ से, हाथ लगाते हुए फाड़ने की कोशिश करी, हम पे हाथ चलाने की कोशिश करी और पूरा प्रयास किया गया। और जब तक वहाँ पुलिस खड़ी थी तो पुलिस पीछे हो गई। जब उन्होंने हमला किया तो पुलिस पीछे हो गई, और जब हमला हो गया, सब हो गया, हाथ पैर चल गए, तब पुलिस वापस से आ गई। हमारे साथी की बहुत गंभीर चोट आई है पैर में, और उसके बाद पुलिस वापस आ गई। और फिर गाड़ी में भरते समय पुलिस ने एबीपी के गुंडों को नहीं भरा, बाहरी छात्रों को नहीं भरा, बल्कि केवल हमको गाड़ी में भरा गया और इको गार्डन लाया गया। केवल इसलिए कि हम लोग एक दलित छात्र की याद में एक स्मृति मार्च निकाल रहे हैं, केवल इसलिए कि भारत के अंदर जब भी कोई जातिवाद होता है, कोई गलत भेदभाव होता है, तो उसका विरोध जो कोई करता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही कहलाता है, वो सबसे गलत इंसान कहलाता है। ना कि वो जो है ये भेदभाव कर रहा है, जो गलत चीज़ें कर रहा है, उसको कभी गलत नहीं ठहराया जाता। और भी हमारे साथ में है छात्र, उनसे जानेंगे किस तरह की मांग क्या चाहते हैं। इस समय सबसे बड़ी मांग तो यही, जिन लोगों ने आज हमारे जितने हमारे छात्र युवा भाई बहन हैं जिनके ऊपर हमला किया, जानलेवा हमला जो हुआ है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। मतलब इनके हौसले, इन गुंडों के हौसले इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि पुलिस प्रशासन से भी नहीं डर रहा है। जो पुलिस की वर्दी, उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। चारों तरफ से पुलिस ने, जब हम लोगों ने वहाँ से शोक यात्रा को निकाला, चारों तरफ से पुलिस ने हमारे जितना हमारा लोग थे उनको घेर रखा था, और जैसे उन गुंडों ने हमला किया है, तुरंत पुलिस प्रशासन पीछे हो गया है। अब इसमें पुलिस को हम ये कहें कि पुलिस डर रही है या पुलिस की नाकामी है, क्या ही कहा जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हमारे साथी हैं आकाश कठेरिया जी, इनको इतनी गंभीर, इनके सर पे मारा, इनके हाथ पे काफ़ी चोट आई, पैर पे मारा, इनके जूता इन्होंने पहन रखा वो भी उतर गया पता नहीं कहाँ पर। इनको जब हम लोग इनको बचा करके लेकर के आने लगे, पीछे से किसी भारी चीज़ से, मतलब काफ़ी पत्थरनुमा कोई चीज़ थी, उससे इनके सर पे हमला किया। अभी भी इनको चक्कर आ रहा है और लग रहा है, बता रहे ऐसा लग रहा है कि पानी वगैरह मुंह से आ रहा है, इस तरीके से दिक्कत हो रही। मैंने यहाँ पुलिस से रिक्वेस्ट भी किया कि कृपया हमें इनको हॉस्पिटल ले जाने दी, पुलिस ने मना कर दी कि हम हॉस्पिटल नहीं ले जाने देंगे। फिर ये कहा कि एम्बुलेंस बुला रहे हैं, लेकिन एम्बुलेंस भी आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल कुमार राज है, यही लखनऊ का निवासी हूँ। तो यहाँ पर अपने साथ में हुई घटना को लेकर के कहीं ना कहीं थाने की कार्रवाई करेंगे, या किस तरह से, क्या बैठेंगे धरने पर ही? जो आप लोग गिरफ्तारी हो गया है, ये धरना आप लोग लगातार जारी रखेंगे या फिर थाने?
देखिए धरना क्या, धरना देंगे फिर पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस उस धरने को ख़त्म कराएगी। हम लोग धरना शांतिपूर्ण करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो लाठीचार्ज करेंगे। और आज भी जिन लोगों ने हमारे छात्र छात्राओं में जो हमला किया है, आपको याद होगा बीते कुछ दिनों पहले एबीवीपी के छात्रों को योगी जी की पुलिस ने लाठियों से मारा था। तब यही छात्र छात्राएँ थे जिन्होंने, हमारे साथ के युवा भाई बहन थे जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई थी, उनके लिए सड़क पर उतरे थे, उनके लिए विधानसभा का घेराव किया था एक संयुक्त छात्र मोर्चा के रूप में। लेकिन आज ये लोग उस चीज़ को भूल गए और हम एहसान फरामोशी को दिखाते हुए उन्होंने हमारे भाइयों पे हमला किया, जानलेवा हमला किया है। और ये बात कार्रवाई की जैसी आप बात कर रहे हैं, वो हम समय के साथ करेंगे, वो चीज़ को मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रोहित वेमुला की याद में जहाँ एक यात्रा निकाली गई थी और लखनऊ विश्वविद्यालय में किस तरह का यहाँ पर मामला हुआ है, ये एक जांच का विषय है। और वहीं पर पुलिस ने इनके गिरफ्तार करके यहाँ ले आई और वहीं पर इनका कहना है कि जिस तरह से इन्हीं के साथ में यात्रा निकाली गई और इन्हीं के साथ में जिस तरह से पुलिस का अत्याचार हुआ, वो क्या है, क्या क्या कहना चाहिए? देखिए, पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय का प्रोक्टोरियल बोर्ड पूरी एक मनुवादी विचारधारा के व्यक्ति वहाँ हमें नज़र आ रहे थे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अपना मार्च निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक निकला, बिल्कुल भी एकदम शांतिपूर्वक हम लोग का मार्च निकल रहा था। जब एबीपी और आरएसएस द्वारा पाले गए गुंडे बाहरी से भी उसमें तमाम बाहर से बुलाए गए सैकड़ों की संख्या में तमाम बाहर से बुलाए गए गुंडे थे और विश्वविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय के अंदर भी गुंडे थे जिन्होंने जो आए दिन विश्वविद्यालय के अंदर गुंडई करने का काम करते हैं, रोज मारपीट करते हैं, उनको बुला करके प्रोक्टोरियल बोर्ड, पुलिस प्रशासन और एबीपी के द्वारा हमला किया गया। हमारे कई सारे साथियों को गंभीर चोटें आई हैं हम लोगों ने यहाँ, और उसके बाद मारा हमें गया जातिगत पूरे खुले मन से हमें जातिगत गाली भी दी गई। पुलिस प्रशासन के द्वारा, वहाँ पुलिस प्रशासन उपस्थित थी, जाति को लेकर भी हमें गाली दिया गया। केवल ये हमारे साथ जो लोग आप लोगों के ऊपर गाली दे रहे थे, हमला कर रहे थे, उन लोगों को पहचानते? बिल्कुल अच्छे से, एक एक व्यक्ति को हम लोग पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोज उनका काम है गुंडई करना, रोज वो मारपीट करते हैं विश्वविद्यालय के अंदर। और हम लोग एक विचारधारा को लेकर निकले थे, विचारधारा फैलाने निकले थे और ये एबीपी के द्वारा रोका गया। मैं इस पे ये दो लाइन करना चाहूँगा कि जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन, कि जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन, और हम ही चुप रहें तो फिर बोलेगा कौन। क्या बात है। तो और भी हमारे साथ में उनसे जानेंगे और यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि एम्बुलेंस भी आ गई है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्या कहना है? हमारा यही कहना है, जैसे एक शेर है, टूटे हुए लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं, ताकत का नशा अक्ल पे भारी है इनकी, ये जो वो ना देख पाएंगे जो हम देख रहे हैं। तो जो एबीपी के गुंडों द्वारा हमला किया गया है, तो ये हमला प्रशासन द्वारा पोषित हमला है। हमें कल ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुलाया था और हमसे कहा था कि ये मार्च रद्द कर दो, तो हमने स्मृत मार्च है, हमारा आर्टिकल 19 है हमारे पास, उसके दायरे में रहते हुए हम ये मार्च करेंगे। तो इसी तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं ये एम्बुलेंस आ चुकी है जिसका इंतज़ार हो रहा था। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी में हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते रहते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर रोहित वेमुला के नाम की यात्रा निकाली जा रही थी और जिसको लेकर के एक बहुत ही बड़ा हमला छात्रों के ऊपर हुआ, वो किसने किया ये पुलिस का जांच का विषय। और वहीं पर पुलिस के ऊपर भी गंभीर आरोप छात्रों ने लगाए। देखने वाली बात यह है कि किस तरह से आम जनता को अपनी स्वतंत्रता की आज़ादी मिलती है। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी सुभाष के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।